like a Hellcat. डिफरेंट सेट मतलब क्या होगा? तो डिफरेंट सेट इज डिनोटेड लाइक दिस, a माइनस बी लिखा होगा। तो a माइनस बी मतलब क्या? तो आपको एलिमेंट्स लेने हैं जो a में है पर b में ना हो। मतलब a सेट के पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट b में है वो हटा दो, और जो a सेट के बचते हैं वो हमें लिखना है। एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स से सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अगर कोई एक सेट a 1 2 3 4 है, सेट b इज इक्वल टू 3 4 5 6, ऐसा कोई एक सेट b है। अब अगर आपको a माइनस बी पूछा जाए तो a सेट में से b सेट के एलिमेंट हटा दो। तो b सेट में 3 4 है, a में भी 3 4 है, तो इसको हटा दो। अब a सेट में से b सेट के एलिमेंट हटा दो, और जो a के बचते हैं, a के कौन से एलिमेंट बचते हैं? 1 एंड 2। तो जो a के बचते हैं वो लिखो, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंट सेट, दैट इज a माइनस बी लिखा जाएगा। ओके सर, इसमें b के जो बचते हैं उसका क्या? तो उसका कुछ भी नहीं सोचना है हमें। a माइनस बी मतलब a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो, दैट मीन्स a माइनस बी। अब सिमिलरली अगर आपको b माइनस ए पूछा होता तो इसका मतलब क्या होता? तो b में से a के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो, तो दैट इज कॉल्ड b माइनस ए। तो b माइनस ए करेंगे तो b में से a के एलिमेंट मतलब 3 4 हटा दो, तो आंसर इज 5 6। यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी दैट, व्हाट यू कैन सी कि a माइनस बी एंड b माइनस ए सेम नहीं ही होने वाला है। ओके यहाँ पे a माइनस बी एंड b माइनस ए सेम नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बरोबर? चलो, तो समझ में आ गया भाई डिफरेंट सेट। इसमें कोई डाउट हो तो वो, तो वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब वेन डायग्राम एग्जैक्टली है क्या? तो वेन डायग्राम इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंटेड दिस सेट सिचुएशन। ये सेट सिचुएशन को रिप्रेजेंटेड करता हुआ जो डायग्राम है, इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके, तो कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। सिंपल सा बॉक्स बनाओ और ऊपर यू लिख दो, मतलब ये यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है। अब जितने भी सेट आप डिस्कस कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ए एंड बी डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये जो सेट है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अंदर। क्यों? क्योंकि जो कोई भी सेट है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होने ही चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट इज अ गॉड सेट, इसके अंदर जो कोई भी सेट आप डिस्कस करने वाले हो वो। तो ए एंड बी दो सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। सर कैसे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे? तो कोई भी क्लोज फिगर से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली सेट रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल यूज होता है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर दो सेट डिस्कस कर रहे हो तो दो सर्कल ड्रॉ करो। एक सर्कल जो है वो सेट ए रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल सेट बी रिप्रेजेंट करेगा। सर ये ओवरलैप होना ही चाहिए? दैट इज नॉट नेसेसरी। ओवरलैप कब होगा? जब उन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तभी ये ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल ड्रॉ करने हैं। अगर वो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप ऐसे सेपरेट सर्कल ड्रॉ कर दोगे, सेट ए सेट बी। पर यहाँ पे हमने ऐसा लिया है कि उन दोनों में कुछ कॉमन है, तो दिस इज, ये हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट रिप्रेजेंट करने, क्या क्या एलिमेंट रिप्रेजेंट करने? तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 3 4। आगे डॉट करना जरूरी नहीं है, पर मैं ऐसे ही डॉट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब सेट ए के पास कौन से एलिमेंट है? तो 1 एंड 2। तो ये पूरा सर्कल जो है सेट ए का, उसमें 1 2 3 4 आना चाहिए। तो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, मुझे 1 2 प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी 1 2 प्लेस कर दूंगा। अगेन यहाँ पे सेट बी की बात करें तो ये पूरा सेट बी है, उसमें क्या है 3 4 5 6। तो 3 4 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो मुझे कौन सा लिखना है? 5 एंड 6 लिखना है। तो यहाँ पे 5 एंड 6 लाइक दिस। ओके, अब मान लो कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 होता,
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ गए, तो बाकी के एलिमेंट बाहर आएंगे, 7 8 9 कहीं पे भी लिख सकते हैं। और ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 10 यहाँ पे पहले लिख दो तो भी चलेगा, 7 बाद में लिखो तो भी चलेगा, कहीं पे भी लिखो, पर ये दोनों सर्कल के बाहर लिखो, क्योंकि दे आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, नॉट ए एंड बी सेट, ऐसा। तो दिस सिचुएशन इज अ वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो बाय यूजिंग वेन डायग्राम ए माइनस बी समझा जाए, तो ए माइनस बी मतलब जैसे मैंने बोला था वैसे कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो ये जो पूरा सेट ए है उसमें बी वाले एलिमेंट मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, तो ये जो पार्ट बचा दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, इसको बोलेंगे अपने ए माइनस बी। ए में से बी वाला पार्ट हटा दिया, तो उसके अलावा इन शॉर्ट कॉमन पार्ट हटा दो ए में से, तो ये जो बचा दैट इज योर ए माइनस बी वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ए माइनस बी। सेम थिंग अगर b माइनस ए बोला होता तो ये पूरा b सेट है, तो b में से a वाला पार्ट हटा दो, b में से a वाला पार्ट मतलब कॉमन पार्ट ही हटाना है, तो जो बचेगा आपका दैट इज b माइनस ए बचेगा, तो ये जो है ये b माइनस ए है, ऐसे ये b माइनस ए है, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या, तो कॉम्प्लीमेंट सेट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दैट डैश, ए डैश लिखा होगा, ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो ए डैश मतलब क्या, तो यू में से ए के अलावा जो एलिमेंट बचेंगे वो सारे एलिमेंट आएंगे ए डैश के, मतलब यू माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश। कहना क्या चाहता हूँ कि मान लो कि u इज इक्वल टू 1 to 10, 1 to 3 up to 10, देन अगर सेट A इज इक्वल टू 1 3 4 9 10 ऐसा दिया होता, तो A डैश मतलब क्या, तो A डैश मतलब आपको एलिमेंट लिखने U में से, पर कैसे एलिमेंट लिखने हैं जो A में ना हो, मतलब U के वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं है, तो इसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे U में से वो हम लिखने वाले हैं A डैश में, ओके। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के अलावा मतलब 2 लेना पड़ेगा, 3 4 है 5 लेना पड़ेगा, 6 ए में नहीं है तो ए डैश में आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 10 है तो वो नहीं आएगा, सिंपल, दिस इज कॉल्ड ए डैश। ए डैश मतलब सिंपल सी बात, तो यू में से आप वैसे एलिमेंट लो जो ए में नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए डैश। नेक्स्ट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन लॉज क्या है, तो इसके दो लॉ है, एक ये वाला कि A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, एंड सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ इज A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मतलब क्या है, सिंपल सी बात कि A इंटरसेक्शन B का होल डैश करो आप, विच इज इक्वल टू इंडिविजुअल डैश का यूनियन करो आप, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉज। नेक्स्ट इज अ कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर मतलब क्या, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब यहाँ पे देखो कि आर सेट के पास यहाँ पे 2 3 4 5 मतलब कितने एलिमेंट है इसके पास, तो 4 एलिमेंट है, तो number of element in set R is equal to 4, that is called cardinal number। cardinal number मतलब सिंपल सी बात, उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो वाला नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ओके। नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला है एक, ये फॉर्मूला द नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। यूज कहाँ पे होगा, तो यूज करने के लिए आपको ये जो चार चीजें हैं, ये 1 2 3 एंड 4, ये चार में से आपको कोई भी तीन दे दी जाएगी एंड फोर्थ वन आपको फाइंड करने के लिए बोला होगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा प्रॉपरली समझते हैं, मान लो कि आपके पास
सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3 4। सेट बी इज इक्वल टू 2 7 9, ऐसा कोई सेट है। अब अगर यूनियन मतलब क्या था, तो यूनियन मतलब लास्ट टाइम हमने समझा था कि सारे एलिमेंट आपको इकट्ठा कर देने हैं, एक ही एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा, ऐसे लिखना है। तो लॉजिकली आप अगर देखो तो यहाँ पे ए के पास कितने एलिमेंट है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, तो इसका कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। एंड अगर इसके एलिमेंट देखो तो इसके कितने एलिमेंट है, 3 है, मतलब बी का कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 3 हुआ। तो इसके पास 4 एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट होने चाहिए अगर हम सीधा सोचे तो। लेकिन जब आप ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी मतलब क्या, सारे एलिमेंट आपको इकट्ठा करने, तो इट इज 1 2 3 4 7 9। तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ही बन रहे हैं 7 की जगह पे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इज द कॉमन एलिमेंट, एंड सेट में हम लोग कॉमन एलिमेंट जो है वो 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसको प्रॉपरली समझने के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे वेन डायग्राम में सेट ए एंड सेट बी एक्सप्रेस कर दिए। अब देखो ए यूनियन बी मतलब जहां पे ये पेन घूम रहा है ना, वहां पे ध्यान रखना, ये पूरा सेट ए, नंबर ऑफ ए मतलब ये प्लस नंबर ऑफ बी मतलब ये पूरा सेट। तो अगर ध्यान से थोड़ा देखोगे ना, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, कॉमन पार्ट, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार इसमें भी काउंट कर रहे हैं, एक बार इसमें भी काउंट कर रहे हैं। तो 2 बार काउंट करेंगे तो हमें ए यूनियन बी मतलब सारा एक साथ लेना है, ये वाला ए यूनियन बी हुआ। तो अगर ये पार्ट 2 बार काउंट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें ए यूनियन बी का एक्चुअल आंसर मिलेगा। तो समझ में आया भाई? देखो भाई, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई ओवरलैप नहीं हो रहा है, एंड दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट हो गया। तो नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसके पास कितने एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट है। तो नल सेट का कार्डिनल नंबर इज इक्वल्स टू 0, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो जब भी आपके पास डिसजॉइंट सेट्स है, तो एट दैट टाइम नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होगा। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो सकता है, पर कब, जब आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हो तब, मतलब उन दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन एक भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए। एट दैट टाइम ही हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। 3 सेट होते तो क्या होता, तो नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन आर, यहाँ पे 3 सेट ले लिए, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ क्यू प्लस नंबर ऑफ आर माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस नंबर ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन आर प्लस पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, ये कहाँ से बना, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम। तो देखो भाई, इसको भी हमें याद रखना है कि पहले इंडिविजुअल्स का एडिशन, देन इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन दो दो के, एंड देन 3 का एडिशन। तो ऐसा क्यों सर? देखो भाई, यहाँ पे 3 सेट, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू पी, दिस इज इक्वल्स टू क्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू आर सेट। ओके, अब पेन घूम रहा है, वहां पे ध्यान रखना, ये पूरा पी,
देन ये Q एंड देन ये पूरा पार्ट आपका R सेट। ओके, तो जैसे हमने लॉजिक अप्लाई करा था कि अगर नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ Q प्लस नंबर ऑफ R करेंगे हम, मतलब कार्डिनल नंबर सबके n ऑफ P, n ऑफ Q, n ऑफ R, तो यहाँ पे येलो लाइन एंड रेड लाइन ओवरलैप हो रही है, मतलब P इंटरसेक्शन Q वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, तो दैट्स वाई मुझे ये माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q करना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है वो देखो एंड येलो लाइन देखो, वो दोनों ओवरलैप हो रही है, मतलब माइनस मुझे नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन R करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने 2 बार ले लिया है। अब सेम थिंग ये जो Q एंड R, ये ग्रीन एंड रेड लाइन वो दोनों ओवरलैप हो रही है, तो दैट्स वाई माइनस नंबर ऑफ Q इंटरसेक्शन R। अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये 3 बार आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइन भी आ रही है, येलो लाइन भी आ रही है एंड रेड लाइन भी आ रही है, तो ये वाला जो पार्ट है वो 3 बार आ रहा है। अब अगर मैं P इंटरसेक्शन Q एक बार हटाऊंगा तो इसमें ये वाला पार्ट जो है वो भी एक बार हट जाएगा, तो वो 2 बार बन जाएगा। फिर P इंटरसेक्शन R, तो P इंटरसेक्शन वाला R वाला पार्ट हटाऊंगा तो ये वाला पार्ट और एक बार हट जाएगा, तो अब कितनी बार बचा आपके पास? एक बार बचा। अब अगेन Q माइनस R वाला पार्ट आप जब हटाओगे तो ये Q इंटरसेक्शन R वाला पार्ट आप जब हटाओगे तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 टाइम हो गया है ना। तो ये बीच वाला पार्ट हम लोग कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, अगर ये खाली यहाँ तक रखेंगे तो, यहाँ तक रखेंगे तो, पर P यूनियन Q यूनियन R, मतलब P यूनियन Q यूनियन R में क्या आता है, तो ये सारे एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ पे जो बीच में 0 टाइम्स हो गया वो वाला पार्ट भी होना चाहिए। तो ये 0 टाइम्स क्या हुआ आपका, तो ये तीनों का कॉमन है, मतलब इट इज इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तीनों के कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया भी? नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। तो इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट में डिफरेंस क्या है, तो मान लो कि सेट A इज इक्वल टू ऐसा आपको दिया हो A B एंड C, एंड सेट B ऐसा कुछ भी दिया हो लाइक P Q एंड R, तो ये दोनों सेट जो है वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या कि उन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब अगर सेट ए के पास 3 एलिमेंट है तो सेट बी के पास भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है देन वी कैन से दैट दे आर इक्विवेलेंट। ओके, तो इक्वल सेट जो होते हैं उसमें क्या था कि दोनों के पास सेम होना चाहिए एलिमेंट्स, मतलब मान लो कि C इज इक्वल टू BCA ऐसा कोई सेट है, तो ये ABC एंड ये भी ABC, तो दोनों सेम हुआ, तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल सेट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली सेम होने ही चाहिए, बट एट दैट सेम टाइम एलिमेंट्स जो उसमें है वो भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो इक्वल सेट विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट, जो इक्वल सेट है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होने ही वाले हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए खाली एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, मतलब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे एलिमेंट सेम ना हो तो चलेगा। Exercise 7A, first number the number of subset of the set 2 3 5, तो क्या होगा भाई? ऑप्शन बी
8 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू n होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट है इसके पास? 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 रेज टू 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 8, लाइक दिस। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 8। नीचे जनरल फॉर्मूला पूछा गया है, द नंबर ऑफ सबसेट, ओके, ऑप्शन ए 2 रेज टू n, ओके। 13th question, 1 minus 1 raised to x for all integers x। मतलब आप x की जगह पे कोई भी इंटीजर ले सकते हो, ओके। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस 1 रेज टू x। अब इंटीजर कैसे होते हैं? तो या तो इंटीजर ऑड होंगे या तो इंटीजर इवन होंगे। मान लो कि मैंने ऑड इंटीजर लिखे हैं, हम इवन भी लेने ही वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द इवन। तो ऐसा मत सोचो कि सर इवन का क्या, इवन का भी हम सोचेंगे कि अगर हमने x की वैल्यू ऑड ली, फॉर द एग्जांपल मान लो कि x इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो ये -1 का क्यूब हुआ, तो -1 रेज टू ऑड पावर इज इक्वल टू क्या होगा? ऑलवेज -1 ही होगा। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ओके। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा अगर x का वैल्यू ऑड लिया तो। अब अगर x का वैल्यू इवन लेते हैं तो ये क्या हुआ? -1 रेज टू इवन पावर हो गया। तो -1 रेज टू कोई भी इवन पावर करोगे तो आंसर +1 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर करो तो +1, -1 रेज टू 4 करो तो भी +1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो सकता है? 0 एंड 2 कुछ भी। तो ऑप्शन सी इनफाइनाइट ना थे सके। और एक बात, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है कि पॉजिटिव इवन नंबर एंड पॉजिटिव ऑड नंबर। तो दैट्स व्हाई ई यूनियन ओ इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखा होता तो एट दैट टाइम इवन नंबर में हम लोग 0 भी कंसीडर करते, तो एट दैट टाइम सेट ऑफ होल नंबर्स आता, ओके। पर यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हमें नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा।